हेलो जी, क्या अभी? अभी तो मैं जा रहा हूँ। आप ऐसा करें, मरीज को सवेरे भेज दें। जी हाँ, अच्छा तो ठीक है, भेज दीजिए। हाँ हाँ, आप भेज दीजिए उसे, मरीज को भेज दीजिए। जी ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है जी। हाँ देखिए, वैसे तो मैं अभी जा रहा हूँ और मैं उसे सुबह ही देख पाऊंगा। लेकिन मैं अपने दरबार को इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, वो उन्हें यहाँ रख लेगा। हाँ हाँ, आप मरीज को भेज दीजिए। कमरे का इंतजाम हो जाएगा। पता वैसा है जो अपना स्टेशन रोड है ना, उस पर जो ग्रैंड होटल था। हाँ हाँ जी, वही अब हमारा हॉस्पिटल है। हाँ हाँ, स्टेशन रोड पर आते ही जो होटल है। हाँ जी, होटल तो यहाँ बड़े अरसे से था, खैर अब हमारा हॉस्पिटल है। जी जी हाँ हाँ, स्टेशन रोड पर आप किसी से भी पूछ लीजिए होटल का पता, वो आपको बता देगा। जी जी, आप मरीज को बेखौफ होकर भेज दीजिए। जी जी, खुदा हाफिज। दरबान दरबान, सलाम हुजूर। हाँ ठीक है। अच्छा भाई सुनो, अभी अभी खबर आई है कि रात में एक मरीज आएगा जी, तो अगर आए तो उसे भर्ती कर लेना फिर। जी बहुत ठीक अच्छा। है, और रोशन लाल से कहना कि उसे कमरा नंबर 5 में दाखिल कर ले। जी समझ गया। रोशन लाल अभी आता ही होगा। जी जी ठीक है। हाँ ख्याल रहे कोई गड़बड़ ना हो। गड़बड़ कैसी हुजूर, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अच्छा ठीक है, अब हम जा रहे हैं, दरवाजा बंद कर लो। जी हाँ? जी। अम्मा कहाँ को? अरे जरा बात तो सुनो, जाते जाते हमारे ड्रामे का सीन तो देखते जाओ। अरे और तूने सुना नहीं, तेरे कान में कुछ तकलीफ है? और हम उस वक्त तक अपनी तहरीक बराबर जारी रखेंगे जब तक हमारी आवाज की सुनवाई न हो। ऐ मस्त की सहरा की राही, थम जा और आजा आजा, ये अपने मजनू के नाम पैगाम भेजने के लिए तुझे लैला पुकार रही है। आ तो गया, कुछ कहो भी। बड़ी है कि चिल्लू है कि सया है तू? बड़ी इस गांव से यहाँ कैसे आया है तू? अरे चल कर आया हूँ हुजूर। अरे अच्छा, तो तेरे पाँव में छाले पड़ गए होंगे और तू इधर आ मेरे पास और नबज दिखा अपनी, मुझे नबज दिखा। अब बेशक तुझे 40 दिन तक हमारी अक्सीर मरहम में मिलाकर लगानी होगी। और अगर तू हमारे अखबार के लिए किसी जलसे की रिपोर्ट लाया है तो इसके बेशतर कि हम अपनी आखिरी कॉपी प्रेस के हवाले कर दें। जल्दी से मुझे दे दे। और इतना मुझे बता जाओ कि सहरा की सफर में तूने कहीं मेरे बच्चों को तो नहीं देखा? अरे मुझे क्या पता, दरबान हूँ मैं, पहचान भी नहीं मुझे। दरबान तू दरवाजा खोल दे, खड़ा है तेरा दीवाना, दरवाजा खोल दे। अबे गाना, 2 आदमियों का गाना है ये, 2 आदमियों का गाना। कम वक्त है, सारा मजाक कितने कर दिया। अबे किस गधे ने मुझे एक्टर बना दिया? तेरा हाफिजा इतना ही खराब है तो तू स्टेज का एक्टर कैसे बन सकता है? रेडियो पर पार्ट किया कर, रेडियो पर मेरा पार्ट मट्टी में मिला दिया। अरे हमारी अक्सीर इस्तेमाल कर रहे हैं, तेरा हाफिजा हम तेज हो जाएगा। खड़े होइए, इधर तशरीफ लाइए, बाहर घंटी बजी है, मैं देखता हूँ। जाते कहाँ हो मुझको ठिकाने लगा के जाओ, मारा है जिसको उसका जनाजा उठा के जाओ। कोई बाहर बीमार खड़ा है तो मेरा हाथ तो छोड़ो। बहुत बीमार खड़ा है और इसे फौरन छोड़ दो, और इसे फौरन छोड़ दो। और बीमार को हकीम अब्दुल अक्सीर की ड्योढ़ी पर ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रखा जा सकता। नहीं, वो मेरा मजनू तो नहीं। उसने कल का लीडिंग आर्टिकल पढ़कर मरण व्रत रखा है। अरे ओ एडिटर, इसे छोड़ दे, अब बाहर बीमार खड़ा है। जाओ! दूर हो जा मेरी नजरों से। मेरी आंखें तुझे गुस्से और नफरत
देखना चाहती हूँ। ना शैतान की तरह नाबूद हो, उसके ईमान की तरह नाबूद हो, मेरी खुशी की तरह मिटाया जाए, कांटों की तरह बढ़े, घास की तरह कटे और कूड़े और करकट की तरह जलाया जाए। जिंदाबाद इलाही बाबा, हो गया आपका दरबार खत्म। खड़े होइए और जाकर अपने कमरे में आराम फरमाएं। जानी, आराम किया आपने, आराम खो दिया, गफलत से सब तलफ किया, किस्मत ने जो दिया। जानी, जिनके घर शीशे के हों, अरे हकीमों की किस्मत में आराम नहीं। और एडिटरों की किस्मत में तो दिन रात खिदमत गुजारी है। और चाहने वालों की किस्मत में अब तो शुमारी है। और एक्टरों के लिए चप्पे बनारी है। और मालूम भी है बाहर घंटी कौन बजा रहा है? सुपरिटेंडेंट बनता है ये। अब बाहर है, अब बीमार खड़ा है। चलो छिप कर देखते हैं। हुकूमत भी हमें नजरों से ओझल रहकर छिप कर देखती है। चलो चलो। यार इतनी देर से घंटी बजा रहा हूँ, सुना नहीं तूने? रहना है क्या? मुर्दों से शर्त लगाकर सोता है? और अरे शामी अंधेरा कैसा है? शाम कैसी दूर रात के 10 बज रहे हैं। ये तो क्या 10 बजे रात हो जाती है? कल रात को यहाँ रेलें नहीं आती, गाड़ियाँ न बंद हो जाती है। और तुम लोगों के कारोबार में तो सारी रात आने वाली गाड़ियों की राह देखनी चाहिए। अहमद कहीं का कहता है 10 बजे रात हो जाती है। अरे क्या बजे होनी चाहिए? लाहौर लीला खूबत, ये खिड़कियाँ और ये दरवाजे क्यों बंद है? खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने का हुक्म है। किसका? पुलिस का हुक्म? अब शहर में जाके भी पढ़ने लग गए? अरे बड़े डॉक्टर का हुक्म। बड़े डॉक्टर? ओह अच्छा ये, अब इसको डॉक्टर किस गधे ने बना दिया? और तुम लोग ऐसे डॉक्टर का मशवरा सुनते ही क्यों हो जो कहता है खिड़कियां दरवाजे बंद रखो? हुजूर यहाँ दाखिला लेने तो नहीं आए हैं। ये तू कहाँ की उर्दू बोलता है? ये कोई स्कूल है जिसमें दाखिल होने आऊंगा? तो कैसे तशरीफ लाना हुआ? लोग किस लिए आते हैं यहाँ? तो कोई साथ नहीं आया अबे आपके? तो क्या बारात लेकर आनी चाहिए थी? अरे भाई कोई पहुंचाने तो आया होता। पहुँचाने कौन यार? तुम्हारा कोई एजेंट है? अरे एजेंट नहीं, मेरा मतलब कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार साहब। मैंने कहा कौन सा नशा करते हो? इत्तला कहीं माँ की तरफ से तो नहीं आई थी? ये इत्तला के बच्चे, इत्तला आई हो नहीं? तू ये बता कि मेरे लिए कोई कमरा खाली है या नहीं? कमरा? जी हाँ कमरा नंबर 5 आप ही के लिए तो खाली है। आप यहाँ तशरीफ रखिए, मैं अभी आया। अरे ये हो क्या गया है? इस जगह का बिल्कुल हुलिया ही बदल गया है। बदल तो गया है, मगर बात भी ये है कि सिक्योरिटी हम अरसे का कर रहे हैं। पिछली दफा जब मैं यहाँ आया था तो खुदा के फजल से बहुत कमा गया था। उस जमाने में बड़ी बड़ी हैसियत के लोग यहाँ उतरे हुए थे। अरे हुजूर की दुआ से इस बार भी बड़े बड़े वाकेमाल लोग आए हुए अरे हैं। बहुत खूब बहुत खूब। तब तो सबकी जिंदगी का बीमा कर लिया समझो। जिंदगी का क्या हुजूर? बीमा, हम बीमा कंपनी के एजेंट हैं, बम्बई से आए हैं। तो हुजूर बम्बई से आए हैं और इनकी सनक एजेंटी की है। रहने वाले कहाँ के? बिजनौर का? ये जबान कहाँ की बोलते हो? सही की। अपने मैनेजर को बुलाओ यार। अब मैनेजर कौन था? अरे यहाँ का इंतजाम करने वाला। अच्छा अरे वो तो बंगले गए हैं, मगर जरूरत पड़ी तो बुला लिए जाएंगे। हाँ नहीं नहीं, हमें जब रहने के लिए कमरा मिल सकता है तो उन्हें तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप सही सलामत कमरे में पहुंच जाए, उन्हें बुलाने की वाकई कोई जरूरत नहीं है। कमरे से मतलब तो समझ गए होंगे। हाँ तो जाकर कह दो उन्हें अब यहाँ बैठे हैं। जी बहुत अच्छा। मैंने कहा हुजूर यहीं बैठे रहिएगा ना। और नहीं तो क्या उठकर चलना शुरू कर दूंगा। वहाँ तक तो खैर है, बस और कुछ नहीं हो। अबे कोई खलल है तेरे दिमाग में? अरे यहाँ के सब रहने वालों को खलल मेरे ही दिमाग में दिखाई पड़ता है। और होता खुद उनके दिमाग में है ना। तेरे मैनेजर को आने दे फिर देख तू। अरे मान लिया खलल मेरे ही दिमाग में है। अरे अब तस्वीर रखिए, मैं यूं गया और यूं आया। हुजूर यहीं रहिएगा, बस अभी आया मैं। हुजूर अहमद नालायक।
नहीं, झूठ नहीं मेरे साथ, झूठ नहीं, झूठ तुम सब कुछ बिगाड़ दो। बुझा दो ये चिराग, बुझा दो। कौन सा चिराग? गुनाह रोशनी में पहचान लिया जाता है, काम का यही वक्त है। आपका मतलब? आदमी का दूसरा नाम हिम्मत है। वो लिबास के लिए रेशम के कीड़े पालता है और पेट की भूख के लिए आदमियों को हलाल करता है और दुनिया की तमाम चीजों को खिदमतगार ख्याल करता है। इसलिए तुम्हें राहत और दौलत दरकार है। बहुत ज्यादा। हाँ, तुम्हारे बाप तो देने से इनकार है। मगर वो तो खुद मुफलिस है। तुम्हारे पास जोरदार है, यानी तुम्हारे पास खंजर आबादा है, है? तुम्हारे पास खंजर में धार है। तो हुआ। थोड़ा सा जोश, एक ही बात और जिगर के पार। सुनो खंजर आबाद, सुनो। मैं औरत हूँ, मुझसे बताना पर उधार लोगी। क्या कहा? औरत है आप? अब्दुल की यहाँ और वो कहाँ है? पूछ सकता हूँ जनाब कौन है? बदनसीब हूँ, नामुराद हूँ। ये तो बड़े अफसोस की बात है। अफसोस नहीं। मैं तुमसे सच में नहीं मानती। जन्नत नहीं मानती। ठंडा पानी तलब करती हूँ, मुझे मुझे 2 घुट पानी दो, मैं प्यासी हूँ। तो पानी आपने पहले क्यों ना फरमाया? अभी मंगवा देता हूँ। अरे कोई है बॉय? मेरे बदन से चिंगारियाँ निकल रही हैं। आपको तो बहुत तेज बुखार है। मेरे सीने में आग की भट्टी तलब है, मेरी रूह और जिस्म लकड़ी की तरह जल रहा है। मेरी आंतें जोश खाकर उबल रही हैं। क्या कहा? आते जोश खा कर उबल रही है? अरे तौबा तौबा, तब तो फौरन किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। आप यहीं ठहरिए, मैं अभी डॉक्टर को फोन करके आता हूँ। अरे कोई है? अब क्या है? अब क्या है? बोलो। इनकी आंतें जोश खा कर उबल रही है, फोन करके किसी डॉक्टर को बुला दीजिए। डॉक्टर को अब बुलाओ क्यों भैया? हम जो हैं। हाँ डॉक्टर है। अब ये तो खूब हुआ कि इत्तेफाक से आप भी यहीं ठहरे हुए हैं, वरना मुझे अंदेशा था कि डॉक्टर के आने से पहले ये जनाब कहीं चल न बसे। जरा ये देखिए तो सही, मुझे इनकी हालत बहुत खतरनाक मालूम होती है। इनकी अल्लाह हाल में लाखों बात है। इन्हें तो मैं अभी एक पल में ठीक किया देता हूँ। वो किस जादू से? हाजी मुल्ला ऐसा फरमाया। और मेरी प्यारी हुस्ना ऐसे वफा शिवार से और ऐसे सितम परे बेशक या परे, पर तुमसे कम परे। वो चाह वो निबाह तेरे दिल में घुल गई। पहले थी एक ख्वाब, अब आँख खुल गई, अब आँख खुल गई। और लीजिए चल दिए साहब तो तंदुरुस्त होकर। अगर ये बात क्या हुई? आज ही एक सौदाई एक्टर है और ड्रामे से ज़बानी याद है, उसी के फिक्र दोहराता रहता है। इससे नजात पाने का अब बस यही एक तरीका है, किसी ड्रामे के सीन का वो आखिरी हिस्सा बोलिए और जिसे बोलकर एक्टर चला जाता है। और यहाँ ऐसे किस्से और सबने ज़बानी याद कर रखे हैं और बस वो हिस्सा बोलिए। और ये जनाब रफू चक्कर रहे। मैं तो परेशान हो गया था, मुझे लगा कि इन पर कोई दौरा पड़ गया है। तो आपकी तारीफ। मैं बीमा कंपनी का एजेंट हूँ, बम्बई से आया हूँ। खूब
अब मेरे पास अक्सीर का एक नायाब नुस्खा है। आप इसका बीमा करते हैं ना? दवाओं का बीमा नहीं होता, तो उनका पेटेंट होता है। पेटेंट अब पेटेंट के तो ये अजूबे होते हैं। नहीं नहीं, ये पेटेंट और है, वो पेटेंट और। वैसे मैं आपकी तारीफ पूछ सकता हूँ? हमें हकीम अब्दुल अक्सीर कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, यही मतलब फरमाते हैं आप भी। जी नहीं, यहाँ तो महज इत्तेफाक से आना हुआ। ये लोग चाहते हैं कि हम अपनी अक्सीर से बाज लोगों का इलाज करें, चुनाचे जबरदस्ती घसीट लाए। अब वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने अपनी जिंदगी का बीमा करा लिया है? अरे जी नहीं, और ना ही करवाऊंगा। वो क्यों? अजी मैं खुद एक बीमा कंपनी खोलने वाला हूँ, अब बिल्कुल नई किस्म की बीमा कंपनी। अच्छा, वो कैसी? अजी उसमें जिनकी जिंदगी का बीमा किया जाएगा उनसे अब किस्त ही नहीं ली जाएगी। तो फिर? अजी उन्हें हर छमाही 30 अदा करके हमारी अक्सीर की 3 मुद्दलें लेनी होंगी बस। अगर उससे होगा क्या? अजी उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि वो कभी मरेंगे ही नहीं। आप तो मजाक करते हैं जनाब। अजी एक कल से बाद आप खुद देख लीजिएगा, ये सारी बीमा कंपनियां एक अरसे की मेहमान है। हमारी बीमा कंपनी खोले और ये सब बंद। मेरा मशवरा माने तो आप भी अपनी बीमा कंपनी से इस्तीफा देकर अब मेरे साथ शामिल हो जाइए। सूत में कपास, कोरी लट्ठम लट्ठा। सब कुछ हो रहा है मगर राज में पोशीदा तौर पर। बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल खुशी हुई कि इत्तेफाक से आपकी जियारत नसीब हुई। तो मेरे ख्याल में आप बिला तकल्लुफ अपना हाल बयान कर सकते हैं। अब मरीजों का हाल पोशीदा रखना हमारा खास असूल है। हाल किस किस्म का? जी यही, अब के आपको क्या शिकायत है? मुझे क्या शिकायत हो सकती है? तो आप ये चाहते हैं कि हम खुद पूछ कर बयान करें? अरे पर क्या? जी यही कि आपको क्या बीमारी है? अम्मा, क्या फरमाते हैं आप? मैं तो हर तरह से तंदुरुस्त हूँ। तंदुरुस्त? ना 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 ना, तंदुरुस्त कौन हो सकता है मेरे अजीज? इस दुनिया में कोई इंसान तंदुरुस्त नहीं होता। अब बच्चा भी माँ के पेट से तंदुरुस्त पैदा नहीं होता। तंदुरुस्ती जिस शय का नाम है वो किसी के पास नहीं होती, वरना दुनिया को अक्सीर की जरूरत ही क्यों महसूस होती? ये मुमकिन है तंदुरुस्त कोई ना हो, मगर जब तक मुझे कोई परेशानी ही नहीं होगी मैं आपसे क्या अर्ज कर सकता हूँ? अब मुझे आपसे पूरा इत्तेफाक है, आप बेशक बयान नहीं कर सकते, लेकिन यही तो हम हकीमों का काम है कि मरीज को पता भी ना चले कि वो मरीज है और यहाँ बयान करके जाएं कि उसे क्या 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 बीमारियां हैं। आपकी बातें कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही है। जी आपकी समझ में तो आपका मर्ज भी नहीं आ रहा, पर इससे ये तो कहीं साबित नहीं होता ना कि आपको मर्ज नहीं, अजी नहीं साबित होता ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ सच तो तब कहूँ जब कोई बात समझ में। जी यही तो कह रहा हूँ कि आपको बीमारी है हुजूर, लेकिन फिक्र की बात नहीं, मैं आपको अक्सीर दे सकता हूँ और वही बीमा वाली अक्सीर, और किसी से जिक्र ना कीजिएगा इस बात का। उस अक्सीर का नुस्खा खुद हकीम लुकमान ने तजवीज़ किया हुआ है। अल्लाह जाने का आंसर आप फरमा रहे हैं। ज्यादा सही अल्फाज इस्तेमाल में लाए जाए। मेरे ख्याल में तो आप अपने कमरे में जाकर आराम फरमाए। किस ख्याल से? इस ख्याल से कि आप अपना भी वक्त जाया कर रहे हैं और मेरा भी। तो हम तुम्हें अपनी अक्सीर नहीं देंगे। अरे मैंने मांगी कब है? और तो हम तुम्हें अपनी बीमा कंपनी में एजेंट भी नहीं रखेंगे। हम तुम्हें जुलाब दे देंगे। बदतमीज मरीज, इसी वक्त यहाँ से बाहर हो जाओ। आप मुझे निकालने का कोई हक नहीं रखते। हर किसी को आने और जाने की आजादी है। बेशक आजादी हर इंसान का पैदाइशी हक है। आप कौन है? पब्लिक का खादिम, हुकूमत के खिलाफ बेखौफ लिखने वाला, आजादी का एडिटर। आपका ये अखबार इसी शहर से निकलता इसी है? शहर से, बल्कि सच पूछिए तो इसी दिमाग से जो पूरी हुकूमत को हिलाने का दम रखता है। मैंने कहा एडिटर साहब, ये हकीम कौन बुजुर्ग पर अजीब वाही तबाही बातें कर रहे हैं। है ना फरमाए, है एक बुजुर्ग हमारे अखबार में इश्तिहार देने आए।
लेकिन अगर आपको इनकी सोहबत पसंद हो तो अभी इन्हें यहाँ से रुखसत करने की तरकीब बता सकता हूँ। जी हाँ, इन्हें अगर चलता ही करते तो ज्यादा मुनासिब होगा। लीजिए लीजिए अभी लीजिए। हकीम साहब, कल के अखबार में आपकी अक्सीर पर मुकम्मल रिव्यू कर दिया जाएगा। तो बाखुदा और बल्कि अच्छा तो ये होगा कि आप खुद जाकर रिव्यू लिख कर ले आए। आखिरी कॉपी घंटा भर में प्रेस में जाने वाली है। घंटा भर में बड़ा तंग वक्त है हुजूर, इसे जाने ना दीजिए। बेफिक्र रहिए। भला आपके अक्सीर के रिव्यू के बगैर अखबार कैसे जा सकता है? पर ये रिव्यू जरा अब बड़ा हो जाए तो कोई हर्ज तो नहीं। हरगिज नहीं। अब एक बात का ध्यान रहे कि आपका इश्तिहार आपके रिव्यू से छोटा ना पड़ जाए। कैसे हो सकता है जनाब, अब बड़ी इनायत, इसे जाने ना दीजिएगा हुजूर, मैं अभी हाजिर हुआ बस। जी आ जाओ। अरे ये हकीम है कौन? पागल आदमी हमारे अखबार में इश्तिहार देने आया है। कमाल है, पहले एक एक्टर आया था, उसे हकीम साहब पागल बता रहे थे। अब आपसे मालूम हुआ है कि खुद हकीम साहब ही दीवाने हैं। आपकी तारीफ। मैं बीमा कंपनी का एजेंट हूँ, बम्बई से आया हूँ। अच्छा, तो आप हमारे अखबार की एजेंसी लेने आए हैं? जी नहीं, मैंने कहा मैं बीमा कंपनी का एजेंट हूँ, बम्बई से आया हूँ। मगर इरादा तो आपका हमारे अखबार की एजेंसी लेने का है। जी नहीं, अखबार की एजेंसी का जिक्र मैंने कहा। अच्छा, तो आप हमारे अखबार में अपनी बीमा एजेंसी का इश्तिहार देने आए हैं? नहीं, मैं होटल में सिर्फ काम करने आया हूँ। होटल? जी। अच्छा, उसी होटल में जिसका इश्तिहार हमारे अखबार में आया है? हो सकता है आता हो। फिर तो बिना तकल्लुफ ठहरिए, बस इतनी सी इल्तिजा है आपसे, ठहरते वक्त हमारे अखबार का हवाला जरूर दे दीजिएगा। जरूर। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने अपनी जिंदगी का बीमा करा लिया है? नहीं। कमाल है, आप जैसे तालीम याफ्ता इंसान को इस जरूरत का एहसास नहीं हुआ। क्या है कि हमारी जिंदगी हमारी अपनी नहीं है। क्या मतलब? हम अपनी जिंदगी कौम की नजर कर चुके हैं, मगर इत्तेफाक से अभी तक कौम को यह भी ख्याल आया कि हमारी जिंदगी का बीमा करा डालना चाहिए। अगर आपको हमारी जिंदगी का बीमा करना है तो हमारे पास आने के बजाय कौम की खिदमत में तशरीफ ले जाइए। कौम की खिदमत में कहाँ? उन्हीं बाजारों में जहाँ की दुकानें मेरे जुलूस के लिए सजा करती थी, मगर जब मेरा आखिरी जुलूस निकला तो सिवाय चंद साथियों के किसी को मालूम ही ना हो पाया कि मेरा जुलूस निकल गया। मुद्दा ये है कि आप टाल देना चाहते हैं। हरगिज़ नहीं। बस मेरी एक ही चीज है, आप चाहे तो उसका बीमा कर सकते हैं। वो क्या? मेरा अखबार। अखबार का बीमा कैसा? यही बस जमानतों वगैरह के सिलसिले में। मैं माफी चाहता हूँ, मगर इस किस्म का बीमा हम नहीं करते। फिर तो मजबूरी है। वैसे आपके अखबार की आजकल पॉलिसी क्या है? हुकूमत की मुखालफत। किस सिलसिले में? उस सिलसिले में वजह की हुकूमत हमारे खिलाफ है। मतलब अभी तक यही न तय हो पाया कि अंडा पहले आया या मुर्गी। अब जहाँ तक हम अपने जहन की जमीन को कुरेद सकते हैं, अब मेरी राय में तय हो चुका है, मगर फिर भी बेहतर होगा आप किसी पोल्ट्री फार्म का जवाबी कार्ड भेज दें, आपको सही इत्तला मिल जाएगी। मैंने कहा एडिटर, एक बात बताइएगा, वजह क्या है कि इतने बाकमाल लोग यहाँ उतरे हुए हैं? हिंदुस्तान में नहीं, इस मकान में। इस मकान में इसके मुतालिक हम अपनी राय आपकी सोहबत में महफूज रखना चाहते हैं। आपकी खुशी? लगता है मैं आपके आराम में हारिस हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। हमारे आराम में तो सारी दुनिया हारिस हो रही है, अखबार की जमानतें हारिस हो रही है, एजेंटों की बेईमानी हारिस हो रही है, हुकूमत हारिस हो रही है, मगर हम इस बात के आदी हो चुके हैं। मगर मैं इस बात का आदी नहीं हूँ। ताबड़तोड़ कोई अनोखी मुलाकात करने के बाद मुझे जरा वहशत सी मालूम हो रही है। मैनेजर साहब के आने तक मैं जरा बाहर ही इंतजार करता हूँ। नहीं, आप बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हुकूमत ने आपको नजर बंद कर रखा। मुझे आपके दिमाग में भी खलल मालूम होता है। कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। या अल्लाह, अब ये कल मुही कहाँ से आ गई? नमूने बरामद हो रहे हैं। मुझे यूं तो ना देखो जैसे मुझे पहचानते ही नहीं। ये आपने मुझसे परवाया है बेगम साहिबा? बेगम साहिबा? इतना तकल्लुफ अपनी लैला से, इतना तकल्लुफ? आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। सितमगर, तू तो मेरी दुआओं के जवाब में यहाँ भेजा गया है। नहीं, ये हमारे अखबार में गुमशुदा का इश्तिहार पढ़ के यहाँ आया है। लाहौर विला कुफत, यहाँ किसके किस्से हो रहे हैं? ओ बेवफा, ओ वादा फरामोश तेरे। बेगम साहिबा, आप कौन है? मैं तो आपको जानता तक नहीं। तू नस्ब की उन रातों को भूल गया जब
सहरा की हिन्नियों से और खजूरों की पेड़ों से मेरी बात भी किया करता था। बोल तो खुदा न करे मैंने ऐसी कोई हरकत की भी हो, लेकिन गलती से हो भी गई हो तो मुझे माफ कर दो मेरी अम्मा। इसका दिल हुकूमत से भी सख्त है। समझे मजनू, तू मेरा दिल दुखा रहा है। अब मजनू की इस फिराक अंगेज हरकत को नफरत और हिकारत की नजरों से देखते हैं। अल्लाह जाने मैं पागल हो गया हूँ या सारी दुनिया ही पागल हो गई है। आजा मजनू आजा, अपनी लैला को और न तरसा। परे परे बेगम साहिबा, जरा फासले में रहकर गुफ्तगू कीजिए। फासला? क्या सदियों का फासला थोड़ा है जो तू अब भी मुझ में और अपने में फासला रखना चाहता है? अरे मेरा हाथ तो छोड़ो। मजनू, मेरा दिल न तोड़ो। अरे भाई मेरा नाम मजनू नहीं है, मैं नासिर हूँ। मैंने छत मारी तो मैं इस होटल में आया, अभी चले जाने दो। अगर दोबारा आया तो जो चोर की सजा वो मेरी। इतनी नफरत, अपनी लैला से इस कदर नफरत, लेकिन मैं तो नाना की जरूरत को इत्मीनान की नजर से देखते हैं। अरे दरबार चौकीदार, मैंने कहा साहब छुड़ाइए छुड़ाइए। अरे कोई तो छुड़ाओ। अरे फिर ये हो क्या रहा है यहाँ? अबे अंधे, दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? इस काली वजह से मेरा छुटकारा गया। छोड़ो, छोड़ दीजिए, वरना मैं अभी सुपरिटेंडेंट साहब को बुलाता हूँ। मगर ये मेरा मजनू है। अरे मजनू हो या कोई और, सुबह बात कीजिएगा, वरना मैं बुलाऊं सुपरिटेंडेंट साहब को। नहीं, उन्हें ना बुलाना। अच्छा मजनू, सुबह तक के लिए खुदा हाफिज। अलविदा। अलविदा मजनू। अलविदा मजनू। जिंदाबाद लैला, जिंदाबाद। अरे बस बस, आप भी अपने कमरे में तशरीफ ले जाइए। कमरा नंबर 2। हम इस हुक्म के खिलाफ एहतजाज करते हुए भी इसकी तामील करते हैं, इसकी तामील करते हैं, इसकी तामील करते हैं, इसकी तामील करते हैं। और आपका भी कमरा तैयार है? अरे बख्शो, मुझे कमरे की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं? ये क्या बात हुई? मैं अभी यहाँ से 9-11 होता हूँ। अरे आपको कमरे में ठहरना पड़ेगा। कोई जबरदस्ती है? बिल्कुल। मालूम है हम कौन है? अरे कमरा नंबर 5। अरे भाई मेरा नाम कमरा नंबर 5 नहीं है, मेरा नाम मेरा नाम अरे भाई कोई तो मेरा नाम बता दो। मेरा नाम मेरा नाम नासिर है। मैं बीमा कंपनी का एजेंट हूँ। मुंबई से आया हूँ मैं। वो जो भी हो, नंबर तुम्हारा 5 है। हमारे यहाँ पर सभी बीमारों को नंबर के नाम से बुलाया जाता है। बीमार? तू क्या ये होटल नहीं? अरे होटल साहब, ये तो पागलों का शफा खाना है। बाप रे बाप, तो अब तक जो मुझसे मिल रहे थे सब पागल थे। जी हाँ। भैया मैं तो गया यहाँ से, सब आ गया। जा नहीं सकते आप। क्यों नहीं जा सकते? बाहर ताला लगा है। तो खोलना। नहीं खोलूंगा। नहीं खोलेगा? नहीं नहीं खोलूंगा। खोलेगा? नहीं खोलूंगा। नहीं खोलेगा? बिल्कुल भी नहीं खोलूंगा। हाँ तो ठीक है, मैं गया खिड़की के नहीं हो हुजूर, बम्बई से आए हैं। बम्बई से आए मेरा दोस्त।